हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो एस्टेट। तो अभी हम बात करेंगे एस्टेट को लेकर। हरियाणा के अंदर फॉर्म आपके निकल चुके हैं। 27 सितंबर आपकी लास्ट डेट है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप विद इन 1 मंथ आप जो एस्टेट है इसको क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास 1 महीना, तो 1 महीने के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम 1 महीने के अंदर अपनी ऐसी प्रिपरेशन करें कि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है वह क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वह आपका क्या रहेगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, और आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह आपके कितने होने चाहिए एस्टेट के लिए। ठीक है, चाहे पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, सभी के लिए हम बात करेंगे। और 1 महीने के अंदर किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, मैं आपको पूरा पहले स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जो हरियाणा के अंदर इसके फॉर्म निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपकी जो लास्ट डेट है ये है आपकी 27 सितंबर। ठीक है, तो एक ही दिन आपके पास बचा हुआ है, तो जल्दी से जाके, क्योंकि अभी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो आज 26 सितंबर है, तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है जो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी अक्टूबर में पूरे चांसेज है कि आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आएगी। तो अगर आपके पास स्टेट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही मैं बता दूं, अगर आपने स्टेट क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग गई। ठीक है, ये जस्ट आपका एक फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट होगा कि आप फॉर्म फिल कर पाओगे। जब भी आपकी वैकेंसी जाएगी हरियाणा के अंदर, तो अगर आपके पास स्टेट है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज आप फॉर्म है उसको फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब भी आप कोई भी एग्जाम आप देते हो, ठीक है, स्टेट है, सीटेट है, नेट है, या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की आप तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या हो और इसी के साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये 2 चीज़ें आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अगर आपको ये पता है अच्छे से तो फिर उसके बाद आप अपनी जो तैयारी उसको स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको यही नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, तो फिर आप अगर तैयारी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न चाहे आपका पीआरटी के लिए आप अप्लाई करो, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो, या फिर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, किसी भी लेवल के लिए आप अप्लाई करो, तो जो आपका एग्जाम होगा वह 150 मार्क्स का होगा, तीनों ही लेवल में आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। और यहाँ पे जो बाइफर्केशन आपका 150 मार्क्स का, वो कैसे है, 90 मार्क्स आएंगे आपका कॉमन पेपर होगा, जो कि तीनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, और बाकी का जो 60 मार्क्स का रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीजीटी की बात करती हूँ, अगर कोई बच्चा पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करता है स्टेट के लिए, ठीक है, तो अब उसका क्या रहेगा, 90 मार्क्स तो कॉमन रहेगा आपका, जिसके अंदर आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आएगा। और उसके बाद जो 60 क्वेश्चन आएंगे वे आएंगे, आप 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि रहेंगे आपके 60 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 150 मार्क्स को डिवाइड किया गया है, कॉमन पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ऐसे अगर किसी का पीजीटी हिंदी है तो उसके 60 मार्क्स हिंदी में से पूछे जाएंगे, किसी का पीजीटी इंग्लिश है तो उसके जो क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स जो आएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे इंग्लिश में से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से टीजीटी का जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और पीआरटी के अंदर आपका बेसिकली जो भी आपने जेबीटी डीएलएड आपने कर रखी है, या यहाँ पे आपका जो मेन आपका सीडीपी है उसका जोर आपका रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 150 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा और अच्छे से, अगर मैं बात करती हूँ कॉमन पेपर की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 90 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर रहेगा, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए सेम रहेगा। तो उसका बाइफर्केशन कैसे है, 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स जो कि अभी मैंने आपको बताया ये आपके कॉमन रहेंगे। तो इसमें जो सीडीपी है आपकी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये सभी की जो सीडीपी है ये आएगी आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी रहेगी आपकी 15 मार्क्स की, और जो इंग्लिश है ये भी रहेगी आपकी 15 मार्क्स की। तो टोटल 30 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब बचे आपके 30 मार्क्स से, तो उसके लिए बेसिकली आपका जो भी आपका जीके रह गए, ठीक है, जो भी आपकी जनरल स्टडीज़ है, इसके अंदर आपका हरियाणा जीके आ जाएगी। ठीक है, हरियाणा जीके आपकी आ जाएगी। ठीक है, हरियाणा के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को आपके मैथ से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से, और इसी के साथ ही 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके रीजनिंग से। तो इस तरह से 30 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। तो यहाँ से अब टोटल आप कर सकते हो। तो ये 90 मार्क्स का जो आपका कॉमन पेपर रहेगा इस तरह से आपका रहेगा। ठीक है, और 60 मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि वह आपके जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा उसमें से आपके 60 मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, ठीक है। तो 150 में से आपके कितने मार्क्स आने चाहिए कि जिससे कि आपका स्टेट है क्वालिफाई हो जाए। अगर मैं बात करती हूँ जनरल की, जो जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, यूआर है जो जनरल कैटेगरी के अंदर, या फिर जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए है 90 मार्क्स। अगर आपके 150 में से 90 मार्क्स आएंगे, इट मीन्स आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। और अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करती हूँ, SC ST या फिर आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए यहाँ पे है 82 मार्क्स, ठीक है। तो उनके लिए है 82 मार्क्स। और इसी के साथ ही जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वह भी इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको किसके इक्वल रखा जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे, जनरल के अंदर आएंगे, और उनको क्वालिफाइंग करने के लिए 90 मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। अगर चाहे अदर स्टेट कैंडिडेट SC है ST है तो उसको ये SC ST वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जो हरियाणा डोमिसाइल है, जो हरियाणा के कैंडिडेट है, उन्हीं को SC और ST वाला बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जो अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से रहेगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कि आपको स्टेट करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो स्टेट के अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वह नहीं है। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, आपके जो 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने, चाहे आपको आए या फिर ना आए, तुक्का भी यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। और इसी के साथ ही जो स्टेट का आपका एग्जाम होगा यह बाइलिंगुअल आपका होगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और प्लस में आपका पेपर पेन एग्जाम रहेगा, ठीक है। मोस्टली अभी आजकल कंप्यूटराइज्ड एग्जाम हो चुके हैं, ऑनलाइन एग्जाम आपके लिए जाते हैं, लेकिन स्टेट आपका पेपर पेन ही जैसे कि आप पहले देते थे, ऐसे ही आपको पेपर पे ऐसे जो सर्कल मिलेगा उनको फिल करना है। तो ये रहेगा आपका, तो ये रहेगा बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न कि किस तरह से कौन से पार्ट में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आपका क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी के लिए आपके 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अभी अगर किसी कैंडिडेट के 120 आएंगे, 130 आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह इसी के इक्वल, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 120 लाने, 130 लाने, आपके 90 मार्क्स आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, तो आप इजीली आपके 90 मार्क्स आ भी सकते हैं। तो वह आपके कैसे आ सकते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके जो कॉमन पेपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन पेपर आपका 90 मार्क्स का है, और जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 60। अगर आपकी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, ठीक है, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से आप 50 मार्क्स भी ला सकते हो। तो इस पर अपनी कमांड आप बनाइए, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तो 50 मार्क्स यहाँ से आप इजीली ला सकते हो। और फिर 90 में से आप 40 मार्क्स लेके आए, या फिर 45, और नहीं तो यहाँ पे भी आप, क्योंकि जो इस स्टेट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो रीजनिंग है और जो मैथ्स है, ठीक है, ये ज़्यादा हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं आता, ये आपका लो लेवल रहता है। तो यहाँ से भी आप 20 मार्क्स तो यहाँ से आप अच्छे से कवर कर लोगे। और जो आपकी 30 मार्क्स की CDP है तो उसमें से भी 10 to 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि वही टीचर से स्टूडेंट का रिलेशनशिप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 में से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो इजीली ऐसे मिल जाएंगे कि आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी 40 या 45 पे। और ऐसे अगर मैं बात करती हूँ हिंदी की, तो हिंदी में भी बच्चे 10 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इंग्लिश भी इसकी स्टेट की ज़्यादा टफ नहीं आती, तो इसमें भी आप अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो फिर भी 5 to 7 या 10 मार्क्स यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप इजीली 1 महीने के अंदर अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप अपना जो स्कोर है वह 90 के इक्वल आपका आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपके सब्जेक्ट पर कमांड है तो यहाँ से आप 50 to 45, ठीक है, 45 to 50 मार्क्स से ईजिली आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको अपना टारगेट है, ये टारगेट आपको सिर्फ 90 का नहीं रखना, 90 आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन टारगेट आपको रखना है कि मुझे 120 या 130 मार्क्स लेकर आने हैं, तब जाके आप 90 तक पहुँच पाओगे, ठीक है। हमेशा टारगेट थोड़ा हाई रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना हम टारगेट रखते हैं कि हम उतना डेफिनेटली अचीव करें, ठीक है। अगर 90 रखोगे तो हो सकता है कि आप फिर नीचे चले जाओ। तो आपको अपना टारगेट है वो थोड़ा ऊपर ही रखना, 120 to 130, तब आप 90 पे आओगे। और इसी के साथ आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी नेगेटिव मार्किंग तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो अभी हम बात करते हैं कि 1 महीने के अंदर अब आप अपनी तैयारी कैसे करोगे, 1 महीने के अंदर क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए कि आप स्टेट है उसको क्वालिफाई कर पाओ। तो देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पता होगा तो तभी आप अपनी फर्दर तैयारी स्टार्ट करोगे कि भाई मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो फिर क्या हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड ने आपका ऐसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस उसको मेंशन नहीं किया है कि भाई अगर आप साइट पे जाओगे ऑफिशियल साइट पे और वहाँ से सोचोगे कि हम सिलेबस डाउनलोड कर ले, तो वहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक वाइज आपका सिलेबस गिवन नहीं है। तो सिलेबस का आपको कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए, ठीक है, लास्ट ईयर पेपर आप उठाइए, उनका एनालिसिस कीजिए और वहाँ से आप चेक कीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। एनालिसिस कीजिए और टॉपिक है, टॉपिक आप राइट डाउन कीजिए। तो जो जो टॉपिक आपके आए हैं तो वही बेसिकली आपका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो वहाँ से टॉपिक उठाया आपने और फिर उस टॉपिक को आपने बिल्कुल अच्छे से किया, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका जो स्टेट है उसको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो टॉपिक उठाना, एक एक टॉपिक उठाना, कम से कम आप 5 ईयर्स के तो एटलीस्ट आपको चेक करने, ठीक है। अगर हो सके तो 5 to 10 ईयर्स करोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप 5 से 10 साल के पेपर उठाइए और वहाँ से देखिए कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर एक टॉपिक को बार बार रिपीटेशन अगर हो रहा है तो आप उस टॉपिक को तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका सिलेबस निकलेगा, ऐसे आपका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी की बात करती हूँ और यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉमर्स की, ठीक है, पीजीटी कॉमर्स की, तो आपको अपना 11th 12th कंप्लीट करना है। 11th 12th की जो भी आपकी अकाउंट्स है, जो भी आपकी बिजनेस स्टडीज है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर मैं 2021 के एग्जाम की बात करती हूँ, जो एस्टेट का भी 2021 में एग्जाम हुआ कॉमर्स का, तो उसमें बेसिकली क्या था, सारा का सारा आपका मोस्टली 60 में से मैं बोल सकती हूँ 45 to 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके 11th 12th में से ही आए थे। जो 11th 12th अगर जिस बच्चे ने अच्छे से की होगी ना, तो उसके तो 45 to 50 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल गए। तो इसलिए आपको 11th 12th को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको जो अपनी 11th 12th की बुक है उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके पास बीकॉम और एमकॉम की बुक है। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि बीकॉम की सारी बुक आप उठा लोगे, एमकॉम की सारी उठा लोगे, नहीं। वो मैंने आपको क्या बताया, आपको टॉपिक देखना है, फिर देखना है कि कौन सा टॉपिक आया। वहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक करोगे तो वहाँ पे कोई टॉपिक मिलेगा, आपको टॉपिक से पता चल जाएगा कि 11th 12th की बुक में तो है नहीं, ये बीकॉम की है, ठीक है। तो फिर जोन से भी बीकॉम की बुक में आपका वह टॉपिक है, तो उस बुक को उठाइए और वहाँ से उस टॉपिक को आप अपना क्लियर कीजिए, अपना कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इस तरह से आपको बेसिकली अपनी क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और 30 डेज के अंदर आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ईजिली। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी से आप लग जाना। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉमन पेपर की बात करती हूँ, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट की हुई, आपको इस तरह से अपना सिलेबस निकालना है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पर 30 डेज स्ट्रेटजी लेके आएंगे पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो मैं भी आपको विद इन 30 डेज पीजीटी कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी। हम बिल्कुल फटाफट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बारीकी में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। और ऊपर से आप सभी ने एमकॉम कर रखी है, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे तो आप बच्चे नहीं हो बिल्कुल ही कि आपको ये ना पता हो कि डेबिट क्या क्रेडिट क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हमारे प्रीवियस ईयर आ रखे हैं तो उन सभी टॉपिक को हम इन 30 डेज की जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक, तो इस तरह से हम पूरे सिलेबस में से निकल आएंगे और जो अभी आपका स्टेट का एग्जाम होगा तो डेफिनेटली हम उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहना और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो 30 डेज स्ट्रेटजी आपकी फुल चलेगी, लेकिन अगर ये रहा कि भाई नहीं, बच्चों का रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर शायद हम 30 डेज स्ट्रेटजी ना कंप्लीट करें, ठीक है। कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट करें और वो हम कब करेंगे, जब आप हमारे साथ होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि क्या मैं आपको 30 डेज स्ट्रेटजी स्टार्ट करा दूँ। वैसे तो मैंने सोच रखा है, वीडियो बिल्कुल आपकी रेडी है, तो बस अभी थोड़ा सा उसको रेडी है, बिल्कुल तैयारी अपलोड करना है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमें चाहिए और आप हमारे साथ हो और हम मिलकर 30 डेज के अंदर अपना स्टेट का कॉमर्स का सिलेबस उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अभी इसी के साथ ही मैं बता दूं, जो कॉमन पेपर की बात मैं करती हूँ, ठीक है। तो CDP आप कर लेना, 30 मार्क्स की आएगी। तो ये भी आप इजीली यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी ग्रामर कीजिए, ठीक है, हिंदी के लिए आप ग्रामर कीजिए और इंग्लिश ग्रामर आप कीजिए, ठीक है। यहीं से आपका हो जाएगा। या तो आप हिंदी ग्रामर के लिए 9th 10th 11th 12th तक आप देख सकते हो और सेम आप इंग्लिश के लिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई हिंदी की अच्छी सी बुक है जिसमें अच्छे से ग्रामर गिवन है, और इस तरह से अगर आपके पास इंग्लिश की कोई भी बुक है, इंग्लिश ग्रामर उसके अंदर गिवन है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग और मैथ्स इसके अंदर ज़्यादा हाई नहीं आएगा। अगर आपके हल्के फुल्के भी रीजनिंग और मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ से कर सकते हो। और जो लास्ट ईयर
पेपर है उनको एनालिसिस कीजिए और वहाँ पे देखिए रीजनिंग के किस तरह से क्वेश्चन आए, मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से इजीली आप विद इन 30 डेज अपना जो स्टेट है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अक्टूबर तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, 1 महीना आपके पास है। अभी तो आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 26 सितंबर है। ठीक है, 3 दिन तो आपके सितंबर के भी है, तो नहीं तो हम 1 महीना लगा के चलते हैं कि पूरा अक्टूबर तो आपके पास है। ठीक है, अक्टूबर है आपके पास से और 12 या 13 नवंबर को एग्जाम होगा। तो अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें अक्टूबर के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है और उसके बाद जो भी हमारे पास है ये 12 दिन बचेंगे। ठीक है, 12-13 दिन बचेंगे, उसके अंदर जितना हो सके इन 12-13 दिन के अंदर हमें क्या करना है, विद इन इसके टाइम हमें क्या करना है, जितने भी MCQ है और इसके बाद जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, जहाँ से भी जैसे भी आपको मिलते हैं, यूट्यूब से मिलते हैं वैसे मिलते हैं, गूगल पे जाके आप करते हो, कहीं से भी MCQ उसको ट्राई कीजिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सोल्व कीजिए इन 12 दिन के अंदर। तो इस तरह से इजीली आप स्टेट का जो पेपर है उसको क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि स्टेट के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं नेट की बात करती हूँ तो नेट में काफ़ी आपका घुमा फिरा के इस तरह से आपके स्टेटमेंट आर्गूमेंट बेस आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, जैसे इसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ कि टाइप्स ऑफ लीडर, आपको 4 तरह के लीडर दे देंगे और बोल देंगे कि बताइए इसमें से कौन सा, ऊपर थोड़ा सा उस लीडर के बारे में बता देंगे और फिर पूछ लेंगे कि बताओ ये जो क्वालिटी है कौन सी लीडर की है। ठीक है, ऐसे जैसे कि आपकी मोटिवेशनल थ्योरी है तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि ये आपकी कौन सी थ्योरी है। तो ऐसे आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है, और ये क्वेश्चन आए भी जब जो मैंने अभी आपको ये 3 क्वेश्चन बताए ना, तीनों ही क्वेश्चन एक तो मोटिवेशनल थ्योरी से जो कि था एक्स एंड वाई थ्योरी से, और एक टाइप्स ऑफ अकाउंट से कि बताइए नीचे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स गिवन है कि कौन सा टाइप रहेगी, और इसी के साथ ही टाइप ऑफ लीडर। तो इस तरह से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, या फिर आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोल देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, आपको गिवन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे पूछ देंगे। पार्टनरशिप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन है जो कि आ रखे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप को बिल्कुल अच्छे से कीजिए, और जो पार्टनरशिप से जो 10 क्वेश्चन आए हैं ये मोस्टली आपकी 12th की जो पार्टनरशिप है उसी में से कवर हो रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपके पास टाइम है 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली जो आप स्टेट है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए अब जल्दी मैं मिलती हूँ आपको अपना PGT कॉमर्स सिलेबस के साथ, जिसमें हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे और डे 30 तक हमारा चलेगा, और जिसमें हम कंप्लीट अपना जो कॉमर्स का सिलेबस है उसको करेंगे। तो अगर आपका साथ है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि हाँ यस हम रेडी है आपके साथ है ये 30 डेज की स्ट्रेटेजी में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ये कमेंट मुझे जरूर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको वीडियो बैक टू बैक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको अभी एजुकेशन से रिलेटेड आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।